शुभ संध्या, नमस्कार, खुश आमदीद, स्वागत है। जी आयानु, आप सबका मैं इस्तकबाल करती हूँ एक बहुत ही पसंदीदा और सुंदर प्रोग्राम में, जिसका नाम है त्रिवेणी, जिसे हम हर बृहस्पतिवार 7 से 8 प्रस्तुत करते हैं कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह के पेज पर। और बहुत ही प्यार और स्नेह मिलता है हमारे इस प्रोग्राम को। उसके लिए मैं माँ शारदे की भी आभारी हूँ और आप सबकी भी आभारी हूँ, और कविता जी की मैं खास तौर से आभारी हूँ कि उन्होंने इतने सुंदर प्रोग्राम की रूपरेखा बनाई और मुझे इसको होस्ट करने का अवसर दिया। तो कविता जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत ही सुंदर काम आप कर रही हैं साहित्य के क्षेत्र में। तो ईश्वर आपको इस क्षेत्र में खूब सफलता दे और हमारा समूह इसी तरह से दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करता रहे। विभिन्न प्रोग्राम होते हैं इस पटल पर, जिसमें गोष्ठियां हैं, परिचर्चाएं होती हैं। एक हमारा त्रिवेणी कार्यक्रम है, कविताओं पे बात होती है, कहानियों पे बात होती है, साहित्यकारों पे बात होती है, और प्रकाशन के कार्य में भी है। साझा संकलन इस समूह के द्वारा लाए जाते हैं। तो मुझे बहुत ही खुशी है कि मैं ऐसे समृद्ध पटल के साथ जुड़ी हुई हूँ और उनको अपना छोटा सा भी जितना भी है योगदान दे पा रही हूँ। तो साथियों, मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका मेरे इस बहुत ही पसंदीदा कार्यक्रम में, त्रिवेणी में। जैसा कि मैं हर बार बताती हूँ कि त्रिवेणी एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम 3 साहित्यकार जुड़ते हैं। 2 हमारे अतिथि होते हैं। आइए इला जी, आपका स्वागत है। 2 हमारे अतिथि होते हैं, रचनाकार होते हैं, और तीसरी मैं होती हूँ संचालन करने के लिए। और 3 ही खंडों में बटा हुआ हमारा ये कार्यक्रम होता है। पहला कविताओं पे, गीतों पे, नज्मों पे, गजलों पे आधारित होता है। दूसरा खंड हमारा रंगारंग फिल्मी रंग लिए हुए होता है। और तीसरे खंड में हम थोड़ी थोड़ी ज्ञान की या कहूं अपने दिल की बातें करते हैं। इला जी, आप थोड़ा सा अपना कैमरा ऐसे करिए कि आप पूरा दिखाई दें। आपका थोड़ा टिल्ट कर लीजिए, नहीं टिल्ट कर लीजिए तब भी चलेगा। हाँ, क्योंकि ऐसे आपका, हाँ चलेगा। अभी ठीक है। हाँ, और मेरे को लैंडस्केप हो जाता तो और अच्छा था। लैंडस्केप की दिक्कत हो रही है, उसी के चक्कर में प्रॉब्लम हुई है। 1 सेकंड बस। कोई बात नहीं, तो फिर आप है ना? जुड़े रहिए, हाँ, आप जुड़े रहिए। एक्चुअली तो आज मैं हमारा हार्दिक अभी अभिनंदन ठीक है? करती हूँ आज अभी के ठीक है? हमारे 2 बहुत प्यारे प्यारे मेहमानों का। 2 बहुत ही बढ़िया कवित्रियां, साहित्यकार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मंच पर हमारे साथ हैं इला पचौरी जी, जो एक बहुत ही सुंदर मुस्कान लेके हमसे मुखातिब हो रही हैं। और इनकी परिचय मैंने मंगवाया नहीं है, क्योंकि इनके परिचय से मैं बहुत वाकिफ हूँ। इला जी का परिचय बहुत बहुत विस्तृत है, लेकिन मैं कुछ पंक्तियों में इनका परिचय आप सबको देती हूँ। साहित्यकार हैं, कवित्री हैं, बहुत सुंदर गीत गाती हैं, गायिका हैं, क्लासिकल सिंगर भी हैं, और कहानियां बहुत सुंदर लिखती हैं। मदरहुड क्लब की चीफ हैप्पीनेस ऑफिसर हैं। कहीं मैं गलत जाऊं इला जी तो मुझे टोक दीजिएगा। नहीं, और बिल्कुल एक अपना बहुत सुंदर वेंचर है इनका, माई लिटिल ग्रीन्स के नाम से, जिसमें ये पौधे जो हैं, ग्रीन पौधे, उनको ये नर्चर करती हैं, उनको नर्सरी में उगाती हैं और उसके ऑर्डर भी लेती हैं, कमर्शियल भी उसमें ये काम करती हैं। और इसके अलावा भी इनका एक अपना होम होम कुक भी हैं, और बहुत स्वादिष्ट व्यंजनों की ये हर रोज फोटोएं डाल डाल के हमें ललचाती रहती हैं। तो कुछ और मैंने छोड़ दिया हो तो इला जी आप बता देना जब आप चाहें, या जब आप रचना पढ़ेंगे अपने बारे में, अगर मेरे से कुछ छूट गया हो। तो ऐसी इला पचौरी जी का, जो एकदम 1000 वॉट की स्माइल लेके हमें हमेशा मिलती हैं और बहुत ही स्नेही है, मैं आपका पटल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत इतने करती हूँ। मेरे एक इतने बुलावे पे प्यारे आप शब्दों से आए। इतने जी प्यारे शब्दों से आपने मेरा परिचय कराया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा जी। लग रहा है। थैंक और यू। थोड़ा सा मेरी गुजारिश है कि आप पास हो जाइए, क्योंकि माइक के थोड़ा सा आवाज आपकी मुझे जी, कम आ रही है। अभी आ रही है? तो अब आ कम रही है है अभी? थोड़ी। अभी? नहीं, कम है। हाँ, कम है थोड़ी।
अच्छा। वो तो नहीं लगाया हुआ, हेडफोन तो नहीं लगाया हुआ आपने? ठीक है, तो आज जब का आप दिन थोड़ा टेढ़ा जा रहा है, कोई बात नहीं, रचना चलेगा। पाठ जब करेंगी तो जी थोड़ा जी पास जी। आ जाइएगा, ठीक जी है? जी जी। तो आज के हमारे दूसरे अतिथि हैं और बहुत ही प्यारी सी छोटी सी शुभ्रा पालीवाल हमारे साथ है। वैसे छोटी है उम्र में हमसे, लेकिन साहित्य में बहुत ऊंचा नाम रखती हैं, बहुत सुंदर लिखती हैं, और इनके गीतों को जब आज सुनेंगे आप तो आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। जितना सुंदर लिखती हैं उतना ही सुंदर ये गाती भी हैं, और मैं देख रही हूँ उनका जो स्तर है वो दिन पर दिन वो ऊपर चढ़ता जा रहा है। और बहुत बहुत शुभकामनाएं शुभ्रा आपको। कई मंचों से इनकी उपस्थिति मैं देखती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ उनको, तो बहुत खुशी है शुभ्रा जी कि आज आप हमारे साथ हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, मंच पर आपका स्वागत है। और इसके साथ ही मैं स्वागत कर लेती हूँ जो मित्रगण, जो हमारे स्नेही जन हैं, जो हमारे श्रोतागण हैं, जो पटल के उस पार हमसे जुड़ गए हैं या जुड़ने वाले हैं या हमारी रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद, जी आया हूँ, और आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। तो ये 3 रंगों में रंगा हुआ कार्यक्रम अब मैं शुरू करने जा रही हूँ, और जैसा कि परंपरा है, हम कार्यक्रम का शुरुआत एक छोटी सी वंदना के साथ करेंगे। उसके बाद मैं आप दोनों को आमंत्रित करूंगी बारी बारी से। तो मैं वंदना रखती हूँ माँ की। आओ शारदे, मैं बुलाऊं, आओ शारदे, मैं बुलाऊं, तुम्हें बड़े सम्मान से आन बिराजो हृदय में माँ, आन बिराजो हृदय में माँ, घर इसे अपना मान के आओ शारदे, मैं बुलाऊं। तो इन्हीं 2 पंक्तियों से मैं माँ शारदे के चरणों में नमन करती हूँ, उनका आवाहन करती हूँ। और मेरी यही आरजू है, यही तमन्ना है कि माँ शारदे का आशीर्वाद हम सब पर बरसे, पटल पर बरसे, बोलने वालों पे बरसे, सुनने वालों पे बरसे। तो बहुत बहुत माँ शारदे को नमन करते हैं हम, और प्रोग्राम का मैं आगाज करती हूँ। तो सबसे पहले पहला जो राउंड है उसका नाम मैं आपको बता दूं, इसका नाम है मैं शायर तो नहीं, लेकिन हम सब इसमें शायर और कवि और रचनाकार ही जुड़े हुए हैं। तो मैं शायर तो नहीं एक बस नाम का है, लेकिन हम सब शायर हैं। तो इसमें हम आपकी 2-2 रचनाएं लेंगे, और मैं सबसे पहले आवाज देती हूँ इला जी को। मैं 4 पंक्तियां दूंगी इला जी आपको, और बहुत सम्मान से, बहुत स्नेह से मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। अपने कांधे अपना बोझा और अपनी तकदीर लिए चल रहे हैं आंखों में हम सपनों की जागीर लिए। अपने कांधे अपना बोझा और अपनी तकदीर लिए चल रहे हैं आंखों में हम सपनों की जागीर लिए। कितनी दूर है मंजिल इसकी हमको कोई फिक्र नहीं, राहों पे दिल अपना आया इनसे बेहतर कुछ नहीं। मील के हर पत्थर को हमने, मील के हर पत्थर को हमने झुक झुक कर सजदे किए। अपने कांधे अपना बोझा और अपनी तकदीर लिए। तो इतना खूबसूरत सा ये सफर है जिसके हम सब राही हैं। तो इसी खूबसूरत सफर में आपको मैं अपना साथ देने के लिए बुलाती हूँ इला जी, आप आए और अपनी पहली रचना रखें। दूसरी रचना के लिए मैं दोबारा बुलाऊंगी। आइए इला जी, मंच आपका। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत है वंदना दीदी। जी का।
उमंग दीदी का और शुभ्रा, आपके लिए तो हमेशा मेरे लिए बहुत थोड़ा प्यार थोड़ा क्लोज हो जाइए, थोड़ा माइक के जी क्लोज हो जाइए। जी, तो जी ऐसे करना पड़ेगा आज, ठीक है? हाँ, ऐसे कर लीजिए। आ रही है? हाँ। कम तो है लेकिन आज हाँ बेटर है। जी हाँ, क्योंकि आज थोड़ी दिक्कत चल रही है। मेरे 2-2 कोई लैपटॉप बात। मेरे साइड में पड़े हैं, काम नहीं किए। तो बिना स्वागत। कोई वक़्त ज़ाया किए मैं 2 पंक्तियों से शुरुआत करूँगी कि मेरी तस्वीर में रंग भरना अभी बाकी है। मेरी तस्वीर में रंग भरना अभी बाकी है कि ज़िंदगी से मेरी जंग अभी बाकी है। तो ये जंग चलती रहेगी ज़िंदगी के साथ और मैं अब अपनी जो रचना है वो आप सबके सामने पेश करना चाहती हूँ। उमंग दीदी आपकी आज्ञा चाहिए। बहुत स्वागत है। मैं वो जरा लाइव ऑन कर रही थी जी, देखने के जी, जी, लिए। जी, जी, जी जी, जी, हाँ। बहुत स्वागत है इला, बहुत बहुत जी, स्वागत। हाँ, तो स्वागत है दी। थैंक यू। तो मैं शुरुआत करती हूँ। कुछ खत छोड़ आई हूँ दर पे तुम्हारे, कुछ खत छोड़ आई हूँ दर पे तुम्हारे, साथ बिताए लम्हों का गुलदस्ता उछाल आई हूँ दर पे तुम्हारे। तुम चाहो तो एक निगाह देख वाह। लेना, तुम चाहो तो एक निगाह देख लेना, अपनी मोहब्बत का कुछ सामान छोड़ आई हूँ दर पे तुम्हारे। चंद अधूरी मुलाकातें कुछ अनकही सी बातें, चंद अधूरी सी मुलाकातें कुछ अनकही सी बातें, यादों का नर्म लिहाफ तहा के रख आई हूँ दर पे तुम्हारे। शिकायतों का एक छोटा सा पुलिंदा भी लटका आई हूँ दर पे तुम्हारे, शिकायतों का एक छोटा पुलिंदा लटका आई हूँ दर पे तुम्हारे, सवालों की एक फहरिस्त भी रख आई हूँ दर पे तुम्हारे। कितनी ही पाक चौखटों पर दुआएं मांगा करती थी तुम्हारे लिए, कितनी ही पाक चौखटों पे दुआएं मांगती फिरती थी तुम्हारे लिए, उन दुआओं की झोली रख आई हूँ दर पे तुम्हारे। वाह मेरी क्या बात है। मेरी आरजुओं के महीन कतरे हवा में पिघल रहे हैं, मेरी आरजुओं के महीन कतरे हवाओं में पिघल रहे हैं, उन हवाओं का मुंह मोड़ आई हूँ दर पे तुम्हारे। कभी संजीदगी से जो ढूंढोगे, कभी संजीदगी से जो ढूंढोगे तो मुझे वहीं पाओगे, खुश ख्याली की दुनिया सहेज आई हूँ दर पे तुम्हारे, खुश ख्याली की एक दुनिया सहेज आई हूँ दर पे तुम्हारे। तो ये मेरी एक छोटी सी कोशिश, मैं शायर तो नहीं किंतु रोक नहीं पाई खुद को। मैं शायर तो नहीं कह के भी आपने कितना सुंदर शब्द संयोजन किया इला। कितना कुछ छोड़ आई हैं आप, पोटलियों में बांध के, हवाओं के पल्लू में बांध के, और जिसमें स्नेह भी है, दुआएं भी हैं, शिकायतें भी हैं, शिकायतें सवाल भी। भी हैं। तो जो प्यार के हमारे रिश्ते होते हैं उनमें ये सब कुछ होता है। सही मेरा हमेशा कहना है कि अगर शिकायतें मर जाती हैं तो इसका मतलब है रिश्ता भी मर रिश्ता भी गया है। मत, बिल्कुल तो ये मीठी मीठी शिकायतें चलती रहें, इसी तरह से हम सुनते रहें और उनको दूर करते रहें, उसी में रिश्ते की भी प्राणवायु बसती है। तो बहुत ही सुंदर आपने रचना अपनी रखी। देखिए हमारे साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं उनका जरा आभार प्रकट कर लेती हूँ, फिर हम आगे चलेंगे। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पूनम मल्होत्रा जी, खुद भी बहुत अच्छा लिखती हैं। मृत्युंजय कुमार जी बहुत बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं, आप सब उन्हें जानते हैं। कुसुम सिंह जी हैं जो खुद ही एक इतनी बड़ा नाम है साहित्य में। और कविता जी जो हमारी संस्थापिका हैं वो तो हमारे साथ जुड़ी ही हुई हैं। तो आपकी कविता की सब प्रशंसा करें। मंजुलता जी जुड़ी हुई हैं, वो भी आपकी प्रशंसा करें, वाह इलादी कह रही हैं। सुंदर संयोजन कह रही हैं। रेखा अग्रवाल जी जुड़ी हुई हैं, वो आपको प्रणाम कर रही हैं। और सोनिका गोस्वामी शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैं आप सबका इस्तकबाल करती हूँ और बहुत बहुत आभार देती हूँ आपको। मंजुलता जी आपकी लाइनों को कोट कर रही हैं। रेखा जी प्रणाम मैं भी आपको करती हूँ। और बहुत ही सुंदर आपकी रचना। और प्रकाश मित्र जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सभी एक से एक बढ़कर साहित्यकार, लेखक, रचनाकार हमारे साथ जुड़े हैं और ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। तो चलिए प्रोग्राम को आगे बढ़ाती हूँ और मैं आगे बुलाती हूँ बहुत प्यारी मीठी सी मुस्कान लिए शुभ्रा जी को।
शुभ्रा जी, आप आइए, आपके लिए मैं कुछ पंक्तियां लेके आती हूँ, क्योंकि आपकी आवाज दोनों की ही बहुत मीठी है, तो लेकिन आपके लिए जो पंक्तियां हैं वो इस तरह से हैं। यूं लगा आपका आना, यूं लगा आपका आना इस जिंदगानी में, एक डली मिस्री डली हो जैसे पानी में, क्या एक बात डली है। मिस्री डली हो जैसे पानी में, और बड़ी ठहरी ठहरी थी ये घड़ियां जीवन की, बड़ी ठहरी ठहरी थी ये घड़ियां जीवन की, आपके आने से नूर आ गया इस वीराने में, आपके आने से नूर आ गया इस वीराने में। तो आइए, अपना नूर थोड़ा फैलाइए पटल पर और अपनी रचना रखिए। शुभ्रा जी, स्वागत है, बहुत प्रेम से बुलाती हूँ आपको। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपका भी और कविता जी का भी, और साथ में हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं उनका भी। आज एक नया गीत जो अभी तक मैंने कहीं भी नहीं गाया है। गीत की भूमिका ये है कि अगर आप इसे अगर कोई नई शादी हुई है और उसकी प्रेमिका यहाँ है और पति कई वर्षों से नहीं आया है, तो वो भाग भी इसी में मिलेंगे। और अगर इसको इस तरह से देखें कि जैसे कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए तो हर जगह नीरसता आ गई थी, और उनके जाने से सभी लोग ऐसा हो गए थे कि जैसे मरे के समान हो गए थे, तो सब उनसे प्रेम करते थे। ये गीत मैंने राम के लिए इस तरीके से लिखा है कि इसमें दोनों भाव है, जो जिस भाव से देखे वो उस भाव से जुड़ जाए। और पहली बार ये गीत गा रही हूँ, लीजिएगा। मन की देहरी पर जलाकर दीप सब धर लूंगी मैं, मन की देहरी पर जलाकर दीप सब धर लूंगी मैं, राम मेरे आएंगे तैयारियां कर लूंगी मैं, राम मेरे आएंगे तैयारियां कर लूंगी मैं, मन की देहरी पर जलाकर दीप सब धर लूंगी मैं, मन अयोध्या रात जैसी चांदनी सोई यहाँ, मन अयोध्या रात जैसी चांदनी सोई यहाँ, भावनाएं सब विरह में रूठ कर खोई यहाँ, फूल खिलते अनमने से रंगते फीकी हुई, फूल खिलते अनमने से रंगते फीकी हुई, छोड़ सब आभूषणों को कामरत रोई यहाँ, छोड़ सब आभूषणों को कामरत रोई यहाँ, पीर ये बरसों बरस की, पीर ये बरसों बरस की, हंस के सब भर लूंगी मैं, राम मेरे, राम मेरे, राम मेरे आएंगे तैयारियां कर लूंगी मैं, मन की देहरी पर जलाकर दीप सब धर लूंगी मैं। और देखिए उदासी इतनी है, लेकिन अब क्या क्या चीजें बदलती जा रही हैं। दौड़ कर जा हाट से बिछिया महावर ला सखी, दौड़ कर जा हाट से बिछिया महावर ला सखी, ला ओढ़ा दे टांड पर चूनर पड़ी, ला ओढ़ा दे टांड पर बरसों पड़ी चूनर रखी, दौड़ कर जा हाट से बिछिया महावर ला सखी, ला ओढ़ा दे टांड पर बरसों पड़ी चूनर रखी,
और लाना धान गुड़ मीठा बनाओ भोग में, और लाना धान गुड़ मीठा बनाओ भोग में। भूल बैठी स्वाद जिव्या खीर ना कब से चखी, भूल बैठी स्वाद जिव्या खीर ना कब से चखी। स्वाद से श्रृंगार से, स्वाद से श्रृंगार से तन मन भवन भर लूंगी मैं। राम मेरे, राम मेरे, राम मेरे आएंगे तैयारियां कर लूंगी मैं। मन की देहरी पर जला कर दीप सब धर लूंगी मैं। सब चीजें अच्छी होती जा रही हैं तो आकाश और धरती क्यों ना अच्छी हो। तो इसके लिए मैंने लिखा है, हे दिवाकर सात रंगों को परावर्तित करो, हे दिवाकर सात रंगों को परावर्तित करो। सागरों से नीर भर कर मेघ तुम अर्पित करो। इस धरा से उस गगन तक पर्व हो उल्लास का, इस धरा से उस गगन तक पर्व हो उल्लास का। छा गई थी जो अशुभता शुभ में परिवर्तित करो, छा गई थी जो अशुभता शुभ में परिवर्तित करो। हे पधारो, हे पधारो प्राण प्रियवर, ज्यों का त्यों वर लूंगी मैं। राम मेरे, राम मेरे, राम मेरे आएंगे तैयारियां कर लूंगी मैं। मन की देहरी पर जला कर दीप सब धर लूंगी मैं, दीप सब धर लूंगी मैं। तैयारियां कर लूंगी मैं, तैयारियां कर लूंगी मैं। वाह 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 शुभ्रा जी, जैसे जैसे आप गीत गाती जा रही थी मेरे मन में पूरा एक दृश्य चल रहा था, किस तरह से उनके आगमन की तैयारियां हो रही हैं, मीठे मीठे भोग बन रहे हैं, नई चुनरी ओढ़ी जा रही है, और जो खीर बरसों से नहीं चखी थी वो अब चखी जाएगी। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा मैंने कहा था ना, नूर बरसा दिया आपने। बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर रचना। और देखिए आपको कितना आशीर्वाद मिल रहा है। सोनिया गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, मृत्युंजय जी मेरे भी संचालन की प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया मृत्युंजय जी। प्रकाश मित्र जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सोनिका गोस्वामी जी हैं, रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ हैं, और मंजुलता जी हमारे साथ हैं। सभी आपकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, उत्कृष्ट सृजन एंड बेहतरीन प्रस्तुति शुभ्रा जी। मृत्युंजय जी का ये आपके लिए कमेंट है। इला जी हमारे साथ दोनों तरफ है, यत्र तत्र सर्वत्र वो भी आपको बहुत सराह रही है। दीपा जोशी जी हमारे साथ हैं, अति सुंदर कह रही हैं। और जितने भी मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुरू से, मैं यही कहूंगी कि पूरे प्रोग्राम तक आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि और बहुत कुछ हमारे पिटारे में है। रश्मि गोस्वामी जी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मेरी बहुत प्यारी और बहुत आदरणीय दी सरोजनी कौशिक जी कलकत्ते से हमारे साथ जुड़ी हैं। उनका आशीर्वाद तो जब मुझे मिलता है तो मुझे लगता है साक्षात माँ शारदे मुझे आशीर्वाद दे रही हैं। उनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करती हूँ, और आगे बढ़ाती हूँ प्रोग्राम को अपने। और मैं फिर से एक बार बुलाना चाहती हूँ इला जी को। इला जी, आपकी मुस्कुराहट पे, तुम जो मुस्कुरा दो, तुम जो मुस्कुरा दो जरा, कोहे नूर को कौड़ियों में तोल दूं,
तुम ओहो। जो मुस्कुरा दो जरा, कोहिनूर को कौड़ियों में तोल दूं, और तुम जो चल दो संग मेरे, तो चांदनी अमावस में खोल दूं। कभी फुर्सत में आओ, कभी फुर्सत में आओ, तो तनिक बैठो पहलू में मेरे। ऐसी प्यारी प्यारी बातें तुमसे सुनो, मैं 1000 बार बोल दूं। तो कभी आओ। क्या बात है। तो अभी तो आप पटरी पे आइए, और उसी आपका उसी बहुत बहुत फुर्सत का स्वागत। इंतजार है। और खैर आज हमारे पास जो भी ये कुछ लम्हे हैं फुर्सत के, जो हम सब आपस में मिल बांट रहे हैं, और बाहर हमारे जो दर्शक गण हमें देख रहे हैं, तो उन सभी का बहुत बहुत प्रणाम, उन सबका इस्तकबाल करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और शुरू से बने हैं, अंत तक बने रहेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और मैं सॉरी, मैं कभी कभी वो संचालन वाला रोल छोड़ नहीं पाती हूँ। देखिए, तो कहता है अपन कभी इट इज कश्ती नाव इट में, इज कभी नाव कश्ती में, हमेशा हम इला जी के संचालन में पढ़ते यस। हैं, और हाँ। यस, आज हाँ। जो है वो इला तो जी आज हमारे रोल संचालन। रिवर्सल है, रोल रिवर्सल है, और जी, मैं बड़ी खुश हूँ इस चीज को लेके, बहुत खुश हूँ मैं। तो दी स्वागत। आपकी इजाजत से एक और छोटी सी रचना मैं पेश करती हूँ। स्वागत, अभिनंदन। तो ये स्वागत है दी। सजदा ऊपर वाले के लिए, खुदा के लिए एक सजदे में लिखी हुई छोटी सी मेरी एक नज्म है। तेरी खिदमत में गुजरती जाए है जिंदगी मेरी, तेरी खिदमत में गुजरती जाए है जिंदगी मेरी, सुकूनियत में डूबती जाए हैं फुर्सतें मेरी। अभी हम फुर्सत की बात कर रहे थे। जब भी तेरी ड्योढ़ी पे आके सजदा करूं मैं, जब भी तेरी ड्योढ़ी पे आके सजदा करूं मैं, दूर होती जाए हैं हैरानियां और उलझने मेरी। क्या बात है। जब से आया हूं ख्वाजा तेरी रहनुमाई में, जब से आया हूं ख्वाजा तेरी रहनुमाई में, संभलती जाए हैं शाइस्तगी से धड़कने मेरी। वाह। मेरी बेनूर हस्ती को नूर बख्शा है तूने, मेरी बेनूर हस्ती को नूर बख्शा है तूने, सुधरती जाए हैं सभी नामाकूल खताएं मेरी। ताब नहीं मुझमें तेरे रोशन जमाल को निरखूं, ताब नहीं मुझमें तेरे रोशन जमाल को निरखूं, सुकून से बंद होती जाए हैं राहतें मेरी, सॉरी, सुकून से बंद होती जाए हैं आंखें मेरी। सारा आलम खुशनुमा है तेरे मयार से, सारा आलम खुशनुमा है तेरे मयार से, मुसलसल बढ़ने लगी हैं राहतें मेरी। बंदगी में रोज चूमा करूं तेरी चौखट को मैं, बंदगी में रोज चूमा करूं तेरी चौखट को मैं, पुरसुकून गुजरती जाए है जिंदगी मेरी। तमाम दुनियादारी छोड़ मैंने लौ लगा ली है तुझसे, तमाम दुनियादारी छोड़ मैंने लौ लगा ली है तुझसे, सुकूनियत से महकी जाए है बगिया मेरी, सुकूनियत से महकी जाए है बगिया मेरी। शुक्रिया। वाह, क्या बात वाह, है, क्या बात। इला जी दीदी की कविताएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छी। बहुत ही मैं कहती हूँ इतनी पाकीज़ा सी आपने एक हाँ, नज़्म हमें सुनाई है, कि हमारा पटल भी एकदम, कहते हैं ना, कि एकदम उसके नूर से जगमगा गया है। सचमुच फुर्सत के समय में हमें सुकून मिल जाए, और जिस चौखट पे हम जाके अपनी लौ लगाएं, चाहे वो कोई भी हो, जो भी जिसका ईश्वर हो, जो भी जिसके इष्ट हो, और सुकून हमें उसी दर पे मिलता है। तो बहुत बहुत ही सुंदर और बहुत ही उत्कृष्ट, मैं कहूंगी, शब्द संयोजन भी आपका बहुत अच्छा, खूब अच्छी आपने बहुत उर्दू डरते डरते लिखी थी, नहीं, क्योंकि बहुत आपके सुंदर, सामने तो बहुत नहीं नहीं, सुंदर, नहीं बहुत ऐसा अच्छी, मुझे बहुत नहीं दीदी, बहुत लगता। हाँ, अच्छी। बहुत ही सुंदर आपकी ये बहुत रचना, बहुत और धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत पाकीज़ा, बहुत, और उतनी ही पाकीज़ा भाव से आपने इसे पढ़ा। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया, और आगे चलते हैं, और मैं बुलाती हूँ अब फिर दीदी से। रुकिए, नहीं नहीं दीदी, थोड़ा सा अब मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बुलाऊं, सिर्फ नहीं, एक छोटा सा ना, आप माहिया। नहीं, आप लोग एक आपकी रचना के बाद मैं फिर पढ़ूंगी। अच्छा चलिए, आप ठीक है। आप एक रचना अपनी रखिए, आप आपकी दो, मेरी एक रचना, ठीक है। आपको मैं आमंत्रित करती हूँ। आपकी आंखें बहुत सुंदर लगती हैं मुझे, शुभ्रा। तो आपकी आंखों के नाम: सुरमे दानी छूटी हाथ से, सुरमे दानी छूटी हाथ से, हवा में फैल गया काजल, और दो आंखों के चौबारों में उमड़कर आ गया बादल, और कितने हो गए हैं शातिर
भोले भाले जो नैना थे, कितने हो गए हैं शातिर भोले भाले जो नैना थे, तीर नजर के चला चला कर रहे हैं दिल घायल, तीर नजर के चला चला के कर रहे हैं दिल घायल। तो आइए, बहुत ही सुंदर आंखों वाली और सुंदर मुस्कान वाली शुभ्रा जी, आपका स्वागत है। आप अपनी रचना रखें। थैंक यू दीदी। फिर से एक तो आप बहुत अच्छा अच्छा पढ़ पढ़ के बुला रहे हैं, और इला दीदी ने मुझे फिर से भगवान की तरफ ही मोड़ दिया। इतनी प्यारी सी उन्होंने कविता पढ़ी है कि मैं भी बस उसी भाव से कुछ सुनाना चाहती हूँ। हम दीपावली पर दीपक जलाते हैं, और दीपक इसलिए जलाते हैं कि बाहर अमावस्या की रात होती है और चाहते हैं कि अंधेरा मिट जाए, सब तरफ रोशनी हो जाए। एक दीपक अंदर की तरफ। आत्म स्वरूप तू हो जा बंदे, आत्म स्वरूप तू हो जा बंदे, फिर क्या दीप जलाएगा। आत्म स्वरूप तू हो जा बंदे, फिर क्या दीप जलाएगा। सूरज स्वतः प्रकाशमान है, तू सूरज हो जाएगा। कब तक मांगेगा तू बाती, कब तक तेल उधारी का। कब तक मांगेगा तू बाती, कब तक तेल उधारी का। कब तक रोना रोता रहेगा, अपनी इस लाचारी का। कब तक तेरी लौ ये जलेगी, कब तक तेरी लौ ये जलेगी, ये दीपक बुझ जाएगा। आत्म स्वरूप तू हो जा बंदे, फिर क्या दीप जलाएगा। तू मृग सा क्यों ढूंढ रहा है, वन वन अपनी कस्तूरी। तू मृग सा क्यों ढूंढ रहा है, वन वन अपनी कस्तूरी। बागर जितना भागेगा तू, होगी उतनी ही दूरी। सब तेरे ही अंदर पगले, सब तेरे ही अंदर पगले, ठहर यही सब पाएगा। आत्म स्वरूप तू हो जा बंदे, फिर क्या दीप जलाएगा। मन वीणा की तारों पे तू खुद का ध्यान जरा धर ले। मन वीणा की तारों पे तू खुद का ध्यान जरा धर ले। इधर उधर तू भटक कहीं ना, निश्चित एक जगह कर ले। सारे योग और जोग यही है, सारे योग और जोग यही है, सब दर्शन हो जाएगा। सारे योग और जोग यही है, सब दर्शन हो जाएगा। एक रूप है उसका जिसके नाम विचारे लाख कई। एक रूप है उसका जिसके
नाम विचारे लाख कई, एक नूर से सब जग उपजा, उसके अपने धाम कई। तू बस खुद में खुद को पाले, तू बस खुद में खुद को पाले, एक रूप हो जाएगा। आत्म स्वरूप तू हो जा बंदे, फिर ना दीप जलाएगा। नानक बोध हो या हो कबीरा, सबने स्वयं को जाना है। नानक बोध हो या हो कबीरा, सबने स्वयं को जाना है। सत्य की राह पर चल कर सबने खुद को ही पहचाना है। सब ईश्वर के समतुल्य हैं, सब ईश्वर के समतुल्य हैं। तू ईश्वर हो जाएगा, सब ईश्वर के समतुल्य हैं। तू ईश्वर हो जाएगा। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर शुभ्रा जी। मुझे लगता है आज पटल पर भक्ति के गंगा जल से सबका आचमन हो गया है। बहुत ही सुंदर गहरे भाव लिए हुए आपकी ये रचना थी और आपको बहुत स्नेह मिल रहा है। मृत्युंजय कुमार जी कह रहे हैं बहुत सुंदर। प्रकाश मित्र जी हमारे साथ हैं। मंजू लता जी कह रही हैं बहुत मीठी आवाज है। बहुत बहुत सुंदर सुंदर कमेंट, मैं सारे नहीं पढ़ पाऊंगी। इला जी भी कह रही हैं वाह शुभ्रा। सोनिका जी हमारे साथ बनी हुई हैं। दीपा जोशी जी हमारे साथ हैं, अति सुंदर कह रही हैं। आपको बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ हम सबकी तरफ से। मंजू लता जी हमारे साथ हैं और मैंने किसी और का भी नाम देखा था, शायद ऊपर निकल गया है। रश्मि गोस्वामी जी हमारे साथ हैं और कविता जी तो लगातार हमारे साथ बनी हुई हैं। सरोजनी दी हमारे साथ हैं, सुंदर प्रस्तुति कह रही हैं। और मंजू लता जी, रेखा अग्रवाल जी, जितने भी हमारे श्रोतागण, राजेंद्र सिंह राज कवि जी हमारे साथ हैं। बहुत ही उम्दा पढ़ रही हैं आप, आपके लिए कहा गया है इला जी। और पाकीजगी से भरी कविता मंजू लता जी आपके लिए कह रही है। कमेंट आप दोनों के लिए साझे ही पढ़ रही हूं मैं। मंजू लता जी कह रही हैं नैनो के सम्मान में। सरिता सिंह जी हमारे साथ हैं, बहुत सुंदर सृजन कह रही हैं। बहुत ही आप सबके हम आभारी हैं। तीनों त्रिवेणी के जो हम तीन नग हैं, आपकी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। सरोजनी जी कह रही हैं ज्ञानवर्धक रचना। आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। हमारे साथ आप बने रहिएगा। संजय गुप्त जी आ गए हैं, उनका भी मैं बहुत इस्तेकबाल करती हूँ और अब बारी मेरी है। हाँ जी बिल्कुल, मैं एक माहिया आपके लिए पढ़ती हूँ, छोटा सा इसी भाव से पढ़ देती हूँ। अहो भाग्य, अहो भाग्य। जब प्रीत लगन लागी, जब प्रीत लगन लागी, छूटी सब माया मन रमता वैरागी, छूटी सब माया मन रमता वैरागी। बहुत बहुत स्वागत है उमंग दीदी आपका। बहुत सुंदर माहिया, बहुत ही सुंदर भाव और बहुत सुंदर माहिया। मैं एक छोटी सी रचना रखती हूँ, अपनी गीत है, लंबा गीत है, मैं दो बंद उसके रखती हूँ। एक विसंगतियों पे गीत है कि जो मिट्टी होती है हर पौधे की, या जो एनवायरनमेंट होती है हर प्राणी की, वो अलग होती है और अगर उससे अपने अनुरूप नहीं मिलता तो क्या होता है। धान की पनीरी, पनीरी छोटे छोटे पौधे, धान की पनीरी किसने रोप दी रे रेत में, क्या होगा अगर धान रेत में लगा दें। धान की पनीरी हो, धान की पनीरी किसने रोप दी रे रेत में,
माटी ताकि रास्ता, हो माटी ताकि रास्ता, पानी वाले खेत में क्या बात है, माटी ताकि बहुत सुंदर। रास्ता, हो माटी ताकि रास्ता, पानी वाले खेत में धान की पनीरी। इतनी सुंदर सुनती हूँ। और पानियों को रोके रखना, पानियों को रोके रखना, रेत की न रीत है। और गिट्टे गिट्टे पानी मांगे, पौधे भयभीत हैं। प्रश्न सांस में जगे, हो प्रश्न सांस में जगे, हल हुए अचेत से, प्रश्न सांस में जगे, हल पड़े अचेत से, धान की पनीरी। कोमल जड़ों ने मांगा, कोमल जड़ों ने मांगा, बूंद बूंद पानी। कोमल जड़ें हैं मांगे, बूंद बूंद पानी। पानी को आप पानी भी ले सकते हैं, संवेदना भी ले सकते हैं, सुकून भी ले सकते हैं। कोमल जड़ों ने मांगा, बूंद बूंद पानी। बालू है छटपटाई, सुन प्यास की कहानी। बंधन विवशता की है, हो बंधन विवशता की है, अपने परिवेश के। बंधन विवशता की है, अपने परिवेश के, धान की पनीरी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। मौसमों की चादरों का छीजता सताना बाना। क्या बात है, कितना बदल रहा है मौसम। मौसमों की चादरों का छीजता सताना बाना। और खलने लगा है मन को ऋतुओं का कस मसाना। छलने खलने लगा है मन को ऋतुओं का कस मसाना। चक्रव्यूह विषम बहुत है, चक्रव्यूह विषम बहुत है, कोई इसे भेद दे। चक्रव्यूह विषम बहुत है, कोई इसे भेद दे, धान की पनीरी। अंतिम पंक्तियां देती हूँ। हंसों की झील से, हंसों की झील से, किसने है लूटे मोती। हंसों की झील से, किसने है लूटे मोती। चुगती अंगारी अंगारे हंसी, चैन जिगर का खोती। ला दो कोई ढूंढ के, हो ला दो कोई ढूंढ के, सुच्चे मोती श्वेत से। ला दो कोई, हो ला दो ला दो ला दो कोई, ला दो ला दो ला दो कोई, सुच्चे मोती ढूंढ के, धान की पनीरी। हो धान की पनीरी किसने रोप दी रे रेत में, माटी ताकि रास्ता, पानी वाले खेत में, धान की पनीरी। क्या बात है, कितना सुंदर, बहुत सुंदर, अलग विषय, बिल्कुल बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यही दुआ है कि हर पौधे को अपने अनुरूप जमीन मिले। जमीन। और बस इसी दुआ के साथ हम इस सेगमेंट को, इस खंड को यहीं पे विराम देते हैं और आगे चलते हैं हम अपने अगले सेगमेंट में। मैं जरा 2 मिनट कमेंट ले लूं और फिर हम आपको फिल्मी राउंड की तरफ लेके चलते हैं। जी, सरोजनी जी कह रही हैं धान की पनीर। दीदी आपको पसंद आया तो मेरा लिखना
सफल हुआ। सरिता सिंह जी, आपका बहुत बहुत आभार है। पुष्पा मिश्रा जी, मंजुलता जी, इला जी, आपका भी, सरिता सिंह जी और कविता जी, आपका मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। मंजुलता जी कह रही है पौधे तो बहाना है और सृष्टि का यही नियम है। जी, पुष्पा मिश्रा जी आपका भी बहुत बहुत, रश्मि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही विसंगतियां हैं, जीवन में चलती रहती हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और ले चलती हूँ आपको हमारे फिल्मी राउंड पे, जिसका नाम ही है थोड़ा फिल्मी हुआ जाए। और मैं हमेशा कहती हूँ हम थोड़ा नहीं, बहुत सारा फिल्मी होने वाले हैं। तो इस फिल्मी राउंड में मैं रंगारंग प्रस्तुति के लिए पहले आवाज देती हूँ, बिना किसी भूमिका के, प्यारी सी मुस्कान लिए इला हमारे साथ है। इला, आपकी मुस्कान की मैं बहुत कायल हूँ, बहुत कायल हूँ, मन मोह लेती हो। बहुत प्यारी है। बहुत सच्ची मुस्कान है आपकी, मैं सच ये कह रही हूँ, बहुत सही है। सच्ची मुस्कान है। ये तो हमारे आइए मम्मी पापा की देन है। जी, इसमें तो मेरा कुछ नहीं है। आइए इस राउंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप जी भर के फिल्मी होइए और हमें कोई भी अपनी पसंद का फिल्मी गाना, गीत, नज्म कुछ भी सुनाए। स्वागत है आपका। स्वागत है दी। तो आप हमें एक अलग ही दुनिया में ले गई, धान की पनीरी से। मजा आ गया। हाँ, से सही कहना बात, चाहिए, बहुत लग रहा था प्यारा। आप गाती जाए मैं सुनती जाऊं। और आपको पता है कि मैं गजलों की शौकीन हूँ, और फिल्म गमन की एक गजल जो मेरे बहुत दिल के नजदीक है, और उसके हाँ, लिए मुझे याद नहीं करना पड़ता और प्रिपेयर भी नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो वाह, मैंने इतनी गाई है। तो शहरयार साहब की गजल है ये। तो मैं इसको आप सबके सामने एक हिमाकत कर रही हूँ, क्योंकि बहुत दिन से गाया वाया मैंने कुछ भी नहीं है, आजकल आप प्रैक्टिस भी इतना नहीं हो सुंदर पाती। गाती हैं, हमें हाँ, पता है। तो जी इजाजत चाहती हूँ, शुरू करती हूँ। जी। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। सीने में जलन, दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। पत्थर की तरह बेहिस्सो बेजान सा क्यों है। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रकीबो, रफीको गलती। तन्हाई की ये कौन सी मंजिल है रफीको, ताहद्दे नजर एक बयाबान सा क्यों है। ताहद्दे नजर एक बयाबान सा क्यों है। इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। आखिरी शेर है। क्या क्या बात कोई नई बात नजर आती है हम में। क्या कोई नई बात नजर आती है हम में। आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। आईना हमें, आईना हमें देख के हैरान सा क्यों है। सीने में जलन, आंखों में तू
तूफान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। थैंक यू। वाह! क्या बात है क्या इला बात! जी, बहुत हम सुंदर एकदम गाया है, बहुत, खो गए, और इतनी बिल्कुल, मधुर आपका बहुत। स्वर है, और क्या लय आपकी, क्या बहुत ही, और एक-एक शब्द, ये गज़ल वैसे भी मुझे बहुत पसंद है। और बहुत मैं पसंद है, कहूँ सच में। कि आजकल जो मौसम है ना, उसके भी बहुत अनुकूल आपने ये गज़ल गाई है। तो मैं यही कहूँगी कि सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, सही है, सही है। धूल है, धुआँ है, दूसरा स्मॉग है यहाँ, मोटिवेशन और दिल्ली है मेरी जान, तू हैरान क्यों है? बिल्कुल, ये बिल्कुल। दिल्ली है मेरी जान, तू हैरान क्यों है? तो बहुत ही सुंदर सही बात। आपकी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। तो चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, और आगे चलते हैं हम। शुभ्रा जी से अब कुछ सुनते हैं, उनका क्या फ़िल्मी अंदाज़ है, वो अब हम देखने वाले हैं। आइए शुभ्रा जी, आप फ़िल्मी हो जाइए थोड़ा-सा। स्वागत है। हाँ, फ़िल्मी गाने गाने में बड़ा मुश्किल होता है, छूट गई आदत। लेकिन दीदी, मैं सच कह रही हूँ ला दीदी, मज़ा आ गया सच में आपको सुनकर, थैंक मज़ा यू। आ सच गया, बता नहीं सकते, बहुत मज़ा आ गया। बहुत कितना मैं सुंदर। सच प्यारा बोलूँ, गाया आपने। मैंने कम से कम 4-5 महीने बाद आज गाने की कोशिश की है। मैंने बहुत कुछ सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर गाया, तो, बहुत सुंदर। और ये दिल्ली का मौसम गाने भी नहीं देता एक्चुअली, धुआँ इतना है, सच में। सही बात। हाँ, बहुत सुंदर। आ जाओ शुभ्रा। चलिए जी, मैं एक जो गाना सुनाने वाली हूँ, वो है आपकी कसम से, और वो गीत किशोर कुमार जी ने गाया है, राजेश खन्ना पर फिल्माया गया है। गीत इसलिए भी अच्छा लगता है क्योंकि एक बहुत अच्छी और गहरी बात कहता है, तो मुझे वो बहुत पसंद है। लय तो मैं नहीं जानती कैसे पहुंचेगी वहां तक कि नहीं, लेकिन कोशिश करती हूँ। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। वाह, वाह! फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, फूल खिलते हैं, लोग मिलते हैं, मगर पतझड़ में जो फूल मुरझा जाते हैं, वो बहारों के आने से खिलते नहीं। कुछ लोग एक रोज जो बिछड़ जाते हैं, वो हजारों के आने से मिलते नहीं। उम्र भर चाहे कोई पुकारा करे उनका नाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। आँख धोखा है, क्या भरोसा है, आँख धोखा है, क्या भरोसा है, सुनो दोस्तों, शक दोस्ती का दुश्मन है। अपने दिल में इसे घर बनाने न दो, कल तड़पना पड़े याद में जिनकी। रोक लो रूठ कर उनको जाने न दो, बाद में प्यार के चाहे भेजो हजारों सलाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। सुबह आती है, रात जाती है, सुबह आती है, रात जाती है, यूं ही वक्त चलता ही रहता है, रुकता नहीं। एक पल में ये आगे निकल जाता है,
आदमी ठीक से देख पाता नहीं और पर्दे पे मंजर बदल जाता है। एक बार चले जाते हैं जो दिन रात सुबह शाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते। जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, फिर नहीं वो फिर नहीं आते। कोशिश करिए। बहुत सुंदर, बहुत इसे कोशिश मत कहिए, ये आपने बहुत ही सुंदर सधे स्वर में और बहुत ही मधुर आवाज में बहुत ही अच्छी तरह से निभाया है इस गीत को। बहुत, और आज मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मेरा फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा हो, क्योंकि दोनों जो इला जी आपने गजल गाई और जो आपने गीत गाया, अब दोनों ही एक गीत मेरे आपकी मन तरफ के से दीदी। बहुत प्रिय हैं। और सचमुच जो समय निकल जाता है वो तो लौट के नहीं आता। तो जो भी पल हमारे सामने हैं उनको हम भरपूर जी लें और अच्छी तरह जिएं, उसी में हमारा आनंद है। तो देखिए आपको कितनी आशीर्वाद मिल रहे हैं। मैं जल्दी जल्दी नाम ले लेती हूँ। कविता जी, मंजुलता जी, सरोजनी दी कह रही हैं कि हम तो खो गए, वाह कहना ही भूल गए। देखिए आप दोनों की प्रस्तुति के लिए बेहतरीन बेहतरीन। रश्मि गोस्वामी जी इला जी को कह रही हैं आपकी आवाज में बहुत गहराई है, ये हम सब कहते हैं। रश्मि जी बहुत बहुत आभार है। प्रीति द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, हमें सुन रही हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आपको फूलों के गुच्छे दे रही हैं। मंजुलता जी कह रही है वाह शुभ्रा, इस गीत को मैंने कई बार गाया है। प्रीति द्विवेदी जी बहुत सुंदर कह रही हैं और इला तो कर ही रही हैं तारीफ आपकी। तो आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और बस थोड़ी समय और हमारे साथ बने रहिएगा, हम चलने वाले हैं अपने तीसरे दीदी राउंड की एक गीत तरफ। का बन, एक गीत तो एक आपका भी थोड़ा सा, बनता है, हाँ, बस ऐसे नहीं चाहे जाएगा। मैं थोड़ा सा समय सुना देख रही दीजिए। थी, मैं एक बन गा देती हूँ क्योंकि समय की जी अपनी सीमा है। जी हम्म, किस फिल्म का है पता नहीं। आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आया कि मेरे दिल पे पड़ा था कोई गम का साया, आपने याद दिलाया। बस आज मेरी तरफ से इतना ही। तो हम चलते ये हैं मन नहीं अपने भर रहा है ऐसे तो। एक बंदे फिर तो सुना दीजिए। फिर बैठेंगे किसी दिन, बता। फिर बैठेंगे किसी दिन। तो अभी मैं आपको सुनना चाहती हूँ क्योंकि हमारे तीसरे सेगमेंट में, जिसका नाम है कुछ सीखें और कुछ सिखाएं, तो मैं पहले बुलाती हूँ इला जी को। आप अपने मन की कुछ भी बात हमसे साझा करना चाहें, हमें बताना चाहें, तो आपको मैं आमंत्रित करती हूँ बहुत स्नेह और बहुत सम्मान के साथ। इला जी। मेरा तो एक ही सबके लिए संदेश रहता है, जो मेरे दिल की जो बात है वो ये है कि हम अपने आसपास गंदगी को कम से कम होने दें। और आपको सबको पता है, काफ़ी लोगों को, कि मैं पिछले 7-8 साल से कचरा प्रबंधन पे काम करती हूँ, कि अपने घर के कचरे को किस तरीके से हम खाद बनाएँ और अपने प्लांट्स के लिए, पौधों के लिए इस्तेमाल कर लें। तो अगर हम इंडिविजुअली एक-एक घर जो है, आरओ के पानी को बचाएँ और कचरे को संभाल के रखे, उससे खाद बना ले, तो आप खुद सोचिए कि ना कचरों के ढेर होंगे और ना हमें बाजार से कोई खाद लानी पड़ेगी, ना केमिकल्स डालने पड़ेंगे। हमारे घर में जो भी कुछ होगा वो ऑर्गेनिक होगा। और इतनी सी भी अगर जगह है तो प्लीज वहां पे हरियाली उगाइए। कई लोगों के घर में बिल्कुल प्लांट्स नहीं होते, उनको डर लगता है कि मच्छर हो जाएंगे, कीड़े हो जाएंगे, मिट्टी फैलती है, ऐसा होता है, वैसा होता है। कुछ नहीं होता है। और ये जो पौधे हैं, ये सबसे बड़े स्ट्रेस बस्टर्स होते हैं। तो मेरी तो इबादत है, एक तो पौधे और एक खाना बनाना। तो खाना बनाना तो जिसे कहते हैं, ईश्वर की दी हुई हमें एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, कि जो हम अपने मन में अगर ब्लेसिंग्स का भाव रख के खाना बनाते हैं, या पूजा की तरह अगर हम किचन में जाते हैं और खाना बनाते हैं,
तो वो हम सभी के तन, मन, आत्मा सबको नरिश करता है। तो ये मेरी 2 दिल की बातें हैं। और एक ये कि जब भी कोई पेट्स लेके आते हैं अपने घर में, प्लीज़ उनको अबैंडन मत कीजिए। और कोशिश कीजिए कि अगर आपके मन में इच्छा है कि आप कोई अपने घर में एक पालतू पशु, मैं तो पशु नहीं कहती, बच्चे कहती हूँ, आप लेके आना चाहते हैं तो प्लीज़ अडॉप्ट कीजिए, प्लीज़ अडॉप्ट कीजिए। कोई खरीद कर मत लाइए। अब ब्रीडर्स का जो काम है उसको कम करते जाइए। और जितने अच्छे ब्रांडेड डॉग्स होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उतनी अच्छे स्ट्रीट एनिमल्स भी होते हैं। तो कोशिश कीजिए कि जितनी सेवा, अभी सर्दी का मौसम है, आप घर लाके नहीं रखना चाहते किसी को, तो उनके लिए कोई सेवा अगर करना चाहें तो ज़रूर कीजिए। बस मेरी इतनी सी बात है, इससे ज़्यादा नहीं। बस इतनी सी बात है और इसी बात में कितना कुछ समाया हुआ है। हर प्राणी के लिए इला जी आपके हृदय में जो भाव है, चाहे वो पशु हो और चाहे वो पौधे हों, तो वो बहुत सराहनीय है। मैंने देखा है आपका हाथ लग के पौधे जैसे हंसते हैं और खिलखिलाते हैं। जब भी मैं देखती हूँ आपके पौधों को, मैं ये कहती हूँ कि इला का हाथ इसमें लगा हुआ है। तो पौधे कितने खुश नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, इतना सुंदर विचार हमारे साथ आपने बांटे। और मैं अब बुलाती हूँ हमारी शुभ्रा जी को। शुभ्रा जी, आप हमसे क्या बात करना चाहती हैं अपने मन की? आपका स्वागत है। एक तो दीदी ये बहुत मुश्किल सा सेगमेंट है ये वाला कि मैं अपने मन की बात करूं। पहले तो आप दोनों इतने बड़े बड़े और इतनी अच्छी बात इला दीदी ने कही है। मैं इला दीदी को ऐसे देखती रहती हूँ और पौधों वगैरह पे भी उन्होंने जब वीडियोस डाले हैं, बातें करी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने हमेशा बात ज्यादातर प्रेम की करी है और प्रेम इसमें भी है, प्रकृति में के कण कण में प्रेम है और दीदी इसको बहुत बखूबी जीती है इला दीदी। तो मैं बस इसी प्रेम में ही जीती हूँ। मेरा तरीका शायद अलग है दीदी से, लेकिन बात यही है कि अगर आप एक एक पत्ते को, एक एक कंकड़ को, एक एक जीव को अगर सहेज नहीं सकते, उन्हें प्रेम नहीं दे सकते, तो आप इंसान नहीं है। और जो प्रेम की अनुभूति है, जो मुझे लगता है कि अगर आपने प्रेम की अनुभूति नहीं की है, तो किसी ने किसी से पूछा था संत से कि मुझे ईश्वर का दर्शन करा दीजिए, तो उन्होंने सीधे-सीधे यही पूछा कि तुमने कभी किसी से प्रेम किया है? तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये इस तरह की चीजें मैं नहीं पढ़ता, मैं नहीं पढ़ता, मुझे तो बस आप ईश्वर से दर्शन करा दीजिए। तो उन्होंने कहा अगर तुम कण-कण से प्रेम नहीं कर सकते, किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर सकते, तो जिसने ये व्यक्ति और जीव बनाए उनसे अगर प्रेम नहीं कर सकते, तो उस ईश्वर से क्या प्रेम करोगे? तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा है या अच्छा भी कर रहा है, एटलीस्ट हम एक ऐसी मर्यादा तो बना के रखें कि हम शब्दों से और उससे उसको आहत ना करें जितना हो सके। बाकी तो सब समय-समय की चीज़ें हैं, लेकिन मैं यही कहती हूँ कि प्रेम हरसू समाया है और इससे आप अलग होकर कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ना आप जानवरों को, जैसे दीदी ने कहा कि उनको प्यार से बच्चों की तरह नहीं रख सकते, पेड़-पौधों को नहीं रख सकते। उस कूड़े में भी जो ईश्वर देख लेता है, जो दीदी कह रही हैं, और मैं भी इस बात को मानती हूँ, जो कूड़े में भी ईश्वर देख लेता है, उसकी दृष्टि सोचिए। और शायद दीदी के हाथों में इसलिए इतनी सफाकत है कि वो दीदी जिस प्लांट को छूती है, वो पनपता है, क्योंकि दीदी खुद माँ है, प्रकृति है ना वो, प्रकृति को टच करेगी तो वो पनपेगी। तो बस यही है कि जो दीदी ने बात कही है उससे अलग तरीके से ही कह रही हूँ कि प्रेम कीजिए और प्रेम दीजिए, और इससे बढ़कर कुछ नहीं। बहुत सुंदर बात, बहुत गहरी। सुंदर ढंग से आपने इला जी की बात को आगे बढ़ाया और सचमुच प्रेम से ही पूरा, प्रेम पर ही आधारित है। वो एक है ना, प्यार ही प्यार है हम। हुँ, एक गजल है इस तरह से, प्यार ही प्यार है हम पे भरोसा कीजिए। तो प्यार फैलाते चलिए, प्यार बांटते चलिए और बदले में प्यार पाते चलिए। बहुत ही सुंदर आप दोनों ने बातें कही। कोई भी प्राणी हो, मनुष्य हो या पशु हो या पौधे हो, प्रेम से अगर हम उनको सींचे तो हर कोई रिश्ता जो है पल्लवित होता है। तो बहुत सुंदर विचार आपके हमने सुने और हमारे सब सुनने वालों ने भी आपके विचारों को बहुत सराहा। इसी के साथ हमारा जो त्रिवेणी का आज का कार्यक्रम है वो यहीं पे ठहरता है। और बहुत कुछ आप कहना दोनों का मैं चाहती हूँ। आभार प्रकट करती हूँ कि आप दोनों मेरे बुलावे पे आए और बहुत ही सुंदर आपने एक अपनी प्रस्तुतियां दोनों दी, चाहे वो फिल्मी हो चाहे वो नॉन फिल्मी हो, अपनी लिखी हुई हो, और बहुत सुंदर भाव आपने हमारे साथ साझा किए। तो सबके लिए
सबकी मंगल कामना, सबके शुभकामना को देते हुए हम इस प्रोग्राम। और मैं भी आपका शुक्रिया और सबका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और खासकर एक बात जरूर कहना चाहती हूँ उमंग दीदी, जो आपको मैसेज में भी लिखी थी कि आज आपने मेरा दिन बना दिया। मैं इला दीदी से बहुत समय से कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी, एक मैसेज नहीं कर पा रही थी, और आज आपने मुझे, कहते ना ईश्वर, वो मन मन में तो मैं याद कर रही थी इला दीदी को कि मुझे कुछ करना है, वो मेरा अपना पर्सनल है, तो मुझे आपने, या कह दो ईश्वर ने, या मैनिफेस्ट हो रहा था, कुछ भी हो रहा है, ये जो त्रिवेणी संगम बनाया ना, उसके लिए दिल से शुक्रिया। कि मैं इला दीदी को, मैं चेहरे से तो नहीं देख पाती हूँ, दीदी को एहसास है, लेकिन वो जो एहसास मेरे पास आ रहा है ना कि वो बाल खुले, मैंने कविता भी लिख रखी है। थैंक यू सो मच कि मुझे इला दीदी को दर्शन करा दिया आपने, और ये साथ में खूबसूरत से एहसास Let जो है, let us not make it खूबसूरत। about me, लेकिन आप सब दोनों के साथ आज मुझे बहुत अच्छा लगा। और यकीन मानिए, आज 7 बजने में 3-4 मिनट पहले तक भी मुझे लग रहा था शायद मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं ओहो, आज ऐसी चीजों में फंसी हुई थी, किसी इमरजेंसी में, कि मुझे लग रहा था मैं नहीं आ पाऊंगी, लेकिन किसी तरीके से मैंने सब कुछ मैनेज करके, और क्योंकि मैं देखिए, शिद्दत से चाहती थी कि होना है आज, मुझे सबके साथ बैठना है, क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही थी कि बैठें, गाएं, सुने सुनाएं एक दूसरे की। तो उमंग बहुत दीदी, थैंक यू, और कविता, प्रभा को तो बहुत शुक्रिया इस मंच के लिए। और जी, आज हमें आपने आमंत्रित किया और सब लोगों ने बिल्कुल इतने प्यार से सुना, उसके लिए सबका कमेंट शुक्रिया। किए। सही बात। सबका बहुत बहुत सबका आभार, बहुत बहुत जिन्होंने शुक्रिया। अपना इतना कीमती समय हमें दिया, उनका विशेष बिल्कुल। रूप से मैं आभार प्रकट करती हूँ। आप दोनों का आभार, और कविता जी का तो आभार है ही। तो कविता जी का भी इन्हीं बहुत बहुत इन्हीं बातों के साथ शुभकामनाएं सबको देती हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लिखते रहिए, गाते रहिए, सुनते रहिए, सुनाते रहिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ शुभ रात्रि। रात्रि। शुभ रात्रि।